और प्रधानमंत्री की ये रोड शो की तस्वीरें, जहां पे आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का हमने आज सुबह से ही उनका दौरा गुजरात का, और सुबह वो सोमनाथ में थे। इस वक्त ये वडोदरा की तस्वीरें, और बड़ी संख्या में सड़क के दोनों ही ओर लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए मौजूद हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ उनके वाहन पर सवार हैं, और एक सांस्कृतिक झलक के तौर पर भी प्रधानमंत्री के साथ बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों में उत्साह की तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं। लोग खुश हैं प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर। और वडोदरा की ये तस्वीरें और सांस्कृतिक झलक, एक प्रकार से सड़क किनारे मंच भी है जहां पर गुजरात की सांस्कृतिक झलक के नज़ारे दिखाई पड़ रहे हैं। और ये संभवतः बंगाल का प्रतिबिंब के तौर पे, क्योंकि बंगाल में एक बड़ी जीत हासिल हुई और बंगाल के पारंपरिक वेशभूषा में मौजूद महिलाएं एक प्रकार से प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल में वहां पे मौजूद। और ये तमाम लोग जो आसपास के मार्केट हैं, हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे लोग प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए मौजूद नजर आ रहे हैं। छोटे बच्चे भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप वडोदरा गुजरात से देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री का एक भव्य रोड शो नजर आ रहा है। तमाम बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक और तत्पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। भारतीय सांस्कृतिक झलक भी यहाँ पे नजर आ रही है। हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त प्रधानमंत्री के इस रोड शो को कवर कर रहे हैं। दीपक का रुख करते हैं, वडोदरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, बड़ी संख्या में हम लोगों को देख रहे हैं और लगभग 9 बजे का वक्त, और बड़ी संख्या में, कहा जाए हजारों की संख्या में सड़क के दोनों ओर लोगों की मौजूदगी, प्रधानमंत्री को लेकर स्वीकारता, उत्सुकता, उनके प्रति आकर्षण लगातार भरपूर दिखाई पड़ रहा है। जी, जाहिर तौर पर सड़क के दोनों तरफ आप देखिए किस तरीके से लोगों का हुजूम जो है वो एकदम आपको नजर आएगा। लोग अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। कई सारी तैयारियां कई दिनों से यहाँ पर की जा रही है, चाहे प्रशासनिक तौर पर हो, चाहे वो लोगों को यहाँ पर पहुंचना हो। हर कोई चाहता था कि प्रधानमंत्री की एक झलक उनको देखने को मिले। और जिस तरीके से आज सरदार धाम का छात्रावास का उन्होंने उद्घाटन किया, उस दौरान भी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए मैदान और मैदान के बाहर भारी हुजूम था। और लगातार प्रधानमंत्री ने कई लोगों से अपील भी की, उन्होंने बात भी कही, गुजरात आता हूं तो अपने लोगों के बीच में अपनों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, और गुजरात से उन्हें बहुत प्यार मिलता है और मिलता रहा है। और कुछ ऐसा ही प्यार जो है वो अभी वडोदरा की सड़क पर आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से लोग जो है वो प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट की तरफ लौट रहे हैं और इस दौरान उनका रोड शो आप नजर आ रहा है, जहाँ पर तमाम जो लोग सिर्फ वडोदरा से नहीं बल्कि गुजरात के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और आज खुद प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि न सिर्फ गुजरात से, क्योंकि गुजरात से वो निकलकर देश के प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने कहा न सिर्फ गुजरात से बल्कि पूरे देश से उन्हें इस तरीके का प्यार मिल रहा है। और हाल की जीत का जिक्र भी उन्होंने किया कि किस तरीके से बंगाल, असम, पुडुचेरी में सरकार बनाने में बीजेपी सक्षम रही और सफलता हासिल करी। तो उसका दीपक जल्दी से क्योंकि सड़क के किनारे हमको कई ऐसे मंच भी नजर आ रहे हैं जहाँ पे सांस्कृतिक छटा भी दिखाई पड़ रही है।  खासतौर से संभवतः बंगाल की पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं
नृत्य करती नजर आ रही हैं। तो क्या ये भी एक संदेश है कि भव्य जीत जो बंगाल में बीजेपी को मिली उसका भी उत्साह एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है यहाँ रोड शो में? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने किया अपने संबोधन में। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें गुजरात से नहीं बल्कि पूरे देश भर से प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, और इस बड़ी जीत का उन्होंने जिक्र भी किया। और कुछ इसी अंदाज में आज गुजरात की जनता उनका एक तरीके से अभिवादन कर रही है, वो उनकी प्रशंसा कर रही है। और आप देखिए बड़ोदरा से, जैसे मैं बता रहा था, बड़ोदरा से नहीं बल्कि आस पड़ोस से कई दूर दराज के भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। कई लोग तो मैं देख रहा हूँ कल ही यहाँ पर पहुंच गए थे, सड़कों किनारे इंतजार कर रहे थे कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक उनको देखने को मिलेगी, और जब वो यहाँ से गुजरेंगे, उनका काफिला गुजरेगा। तो ये आप देखिए कि हर कोई कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री को एक तक निहार सके, उनको अभिवादन कर सके। और आप देखिए कि सड़क के दोनों तरफ अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसे ग्रुप भी बनाया गया है जो कि अलग अलग तरीके से उनका स्वागत करता हुआ आपको नजर आएगा। अलग अलग सांस्कृतिक झलक आपको देखने को मिल रही है। तो सरदार धाम का जिस तरीके से आपको छात्रा को उद्घाटन किया, उस दौरान भी उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात में जब भी वो आते हैं तो एक अलग अनुभव होता है, अलग एहसास होता है, और कुछ वही प्यार जो है वो गुजरात की जनता लुटाती हुई नजर आ रही है। और ये आप देखिए कि किस तरीके से आप जहां भी नजर दौड़ाएं, हालांकि 1 किलोमीटर का ही उन्होंने रोड शो का तय किया है, लेकिन आप देखें तो उससे दूर दराज तक भी लोग इंतजार में खड़े हैं कि शायद प्रधानमंत्री की एक झलक उन तक पहुंच जाए और उनको अभिवादन कर सके। तो ये आप देखिए कि किस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं, लोग एकदम मौजूद हैं। और मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि कुछ लोग तो कब से ही यहाँ पर मौजूद थे कि वो अगर पीछे चले गए, हट गए, तो शायद सामने से वो न देख पाए। लेकिन प्रधानमंत्री की भी कोशिश रहती है कि सभी का सम्मान करें, सभी तक अपना प्यार उठाएं। और ये देखिए कि किस तरीके से तस्वीरें जो हैं वो आपको इस वक्त नजर आ रही है। बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनोद जी, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में गवाह है, जो मंच बने हैं सड़क के दोनों ओर, उसमें एक मिनी इंडिया की झलक तो दिख रही है, लेकिन बंगाल का झलक होना, पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं की मौजूदगी बंगाल की बड़ी जीत का इशारा करती है। तो कई लोग अपने हाथों में पोस्टर लिए हैं, उस पर ऑपरेशन सिंदूर की ललकार भी लिखा हुआ है। तो देश किस प्रकार से आत्मरक्षा को आगे रखकर आगे बढ़ रहा है, तो राजनीतिक रूप से स्थिरता की दिशा में भी कैसे आगे बढ़ रहा है, तमाम संदेश इस रोड शो के माध्यम से। आर्यन, जब आप देख रहे थे इस रोड शो को, और हम इस रोड शो के दोनों सड़क के किनारे जो ये सांस्कृतिक आपने मंच सजे हुए हैं, अगर वो देखते हैं तो आज डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की छवि हमारे सामने से निकल रही है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की छवि के साथ साथ आर्यन, अगर आप इस बात को कहें कि ये स्वाभिमानी भारत का की जो ये तस्वीर है, स्वाभिमानी भारत की जो ये छटा है, वो भी हमारे सामने में बुलंद होते हुए दिख रही है। ये स्वाभिमानी भारत के संकल्प के साथ ये अगर देखें तो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गुजरात में सोमनाथ मंदिर के अमृत महोत्सव का के उद्घाटन पे आज मौजूद थे, 75 साल हुआ है आज पूरा, तो आप कह सकते हैं कि भारत के स्वाभिमान की, भारत की आस्था और भारत की संस्कृति का भी आज का दिन एक बहुत बड़ा पर्व का दिन है। और जब वो गुजरात में आप लोगों को देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से लेके और बंगाल के इस भव्य जीत को लेके जिस तरह का सेलिब्रेशन गुजरात में बड़ोदरा के इस रोड शो में आपको दिख रहा है, तो आपको मानना पड़ेगा कि भारत की संस्कृति का और भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो ये काल है, और इस काल में जो लोगों की अनुभूति है, वो आप देख रहे हैं कि बंगाल को जीत को भी लोगों ने एक सांस्कृतिक चेतना का एक उद्भव और भारत के विकास के साथ गाथा में बंगाल का इस उदय को भी एक महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। आज के दिन आर्येंद्र, ये भारत ने भी एक अपना परचम और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 1998 में जब परमाणु परीक्षण किया था, वो भी 11 मई का आज का दिन है जी। तो आज का दिन भारत के स्वर्णिम इतिहास में अगर आप कहें तो कई मायने में खास है, विशेष है। और प्रधानमंत्री जब इस मौके पे गुजरात में हैं और वो भी जो सोमनाथ मंदिर से चल के आज बड़ोदरा पहुंचे हैं, तो आप कह सकते हैं कि पूरा गुजरात के लिए, पूरा देश के लिए एक उत्सव का दिन है, जिसमें भारत यह संदेश दुनिया को दिखाता है कि भारत कभी भी न टूटा है न झुका है, भारत विध्वंसों पे भी पुनर्निर्माण की ताकत रखता है। बिल्कुल, और आप जो बात कह रहे हैं विनोद जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर के स्थापना की, पुनर्स्थापना के 75 वर्षों का होना और 1000 सालों के बाद भी आज सोमनाथ मंदिर का उसी दिव्यता भव्यता के साथ में भारत की विरासत को आगे बढ़ाना और सनातन की इस पूरी परंपरा को एक तरीके से ध्वज पताका को लहराते रहना, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। अब सर आप रहिए हमारे साथ में, हमारे सहयोगी दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, प्रधानमंत्री ने आज भी वडोदरा से
देशवासियों से अपील की है, जो कल उन्होंने तेलंगाना से भी की थी, हैदराबाद से, वो अपने आप में किस तरह से हमें वैश्विक चुनौतियों के बीच में अनुशासित होकर जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसकी बचत करके हमको अपने आप को, देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखना है। इस अपील को लेकर भी अगर आपने लोगों से बात की है, किस प्रकार से लोगों का रिएक्शन, फीडबैक? दीपक। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने सीधे तौर पर कोरोना से इसको जोड़ते हुए बताया और कहा कि जिस तरीके से कोरोना के दौरान जब सरकार ने लोगों से अपील की तो लोगों ने भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। चाहे प्रधानमंत्री की तरफ से जो बातें लोगों को कही गई है कि जिन जिन बातों का ध्यान रखना है, जिनमें सहभागिता जरूरी है लोगों की, लोगों ने वो सब कुछ किया। तो प्रधानमंत्री ने अपील करते हुए कहा कि मैं अपील कर रहा हूँ लोगों से कि इस बार भी कुछ वैसा ही साथ लोगों को देना होगा। और उन्होंने जिक्र किया तमाम चीजों का कि अगर हम पेट्रोल डीजल को बचा सकें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, सोने की खरीद कम करें क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा जाता है, उस पर ध्यान दें, हम लोग तेल कम इस्तेमाल कम करें, उसको कम यूज करें। ऐसी छोटी छोटी बातें उन्होंने कही जिन बातों पर हमें लोगों को साथ लाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। लोग साथ आते भी हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र बार बार किया कि उनके कहने पर लोग साथ आते हैं, सरकार के साथ काम करते हैं और सरकार चाहती है कि जो बोझ सरकार पर पड़ रहा है वो आम लोगों तक न पड़े, और अब तक नहीं भी पड़ा है। जैसा उन्होंने सीधा बताया, कई देश जो है उस बोझ के तले दबे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक देश के लोगों को इस तरीके का बोझ नहीं झेलना पड़ा है। लेकिन वो चाहते हैं कि देश का जो विकास, उसकी जो प्रगति है वो किसी तरीके से न रुके और ये प्रगति इसी तरह जारी रहे। ऐसे में सभी की सहभागिता बहुत जरूरी है। तो जब लोगों ने ये बात सुनी और उसके बाद लोगों से हमने बातचीत की तो लोगों ने भी बढ़कर कर कहा कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर व्यक्ति को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होगी, हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य समझकर इसके लिए, देश के लिए आगे बढ़कर आना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की छोटी छोटी अपीलें हैं कि हम अपनी स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम से कम हो, तो हम कार पूलिंग कर लें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो हम नहीं कर सकते हैं। तो लोग भी उनकी बातों के समर्थन में नजर आए। लोगों ने कहा कि इसका समर्थन करना चाहिए। देश में अगर कोई विपत्ति आती है तो हमें मिलकर ही उसका सामना करना होता है। और ये हमने पिछले सालों में अगर बात करें कोरोना के दौर में, इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता। फिर प्रधानमंत्री ने कहा इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल हमें दोबारा सेट करना होगा। ये विपत्ति में आपत्ति जो आई है उसको जो किया जा सकता है बस सबका सहयोग जरूरी है। और यही अपने प्रधानमंत्री लगातार करते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल दीपक, जो आप बात कह रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है कि आम लोगों का एक असर उस पर दिखाई पड़ रहा है प्रधानमंत्री की अपील का। और विनोद जी, क्योंकि इस बात को कैसे देखा जाए, प्रधानमंत्री के जन नेता के तौर पर जब देश से आह्वान करते हैं तो हमने कई मौकों पे देखा एक बड़ा परिवर्तन और बदलाव आया है। स्वच्छ भारत मिशन के समय स्वच्छता अपनाने को लेकर हो, एलपीजी कनेक्शन के समय जो संपन्न परिवार हैं उनके द्वारा सब्सिडी छोड़ने की पहल हो, या तमाम फिट इंडिया मूवमेंट, तमाम ऐसे मौके रहे हैं जब देश में प्रधानमंत्री की अपील पर एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन का परिवेश देखने को मिला है। मौजूदा अपील भी प्रधानमंत्री की एक आम जनमानस के मन तक पहुंचेगी, उसका भी एक असर दिखेगा। विनोद जी। आर्यन, आपने बहुत शानदार सवाल पूछा है और आज के लिए ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है। इस दौर में आप देखते हैं कि जो मिडिल ईस्ट के संकट के बीच में जो पूरे क्राइसिस है, सप्लाई चेन टूटा हुआ है, पूरी दुनिया में एक त्राहिमाम सी मची हुई है, और उसके बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये अपील और उस अपील के बाद विपक्ष का जिस तरह का तेवर और रिएक्शन आया है, उसके बीच में अगर आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के वडोदरा की इस रैली, इस रोड शो को आप देखें तो ये आपको साफ लगता है कि इस देश में एक जननायक के रूप में प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपील हमेशा भी देश के लोगों ने सुना है। आपने जब स्वच्छ भारत अभियान की बात कही थी तो दुनिया में स्वच्छ भारत अभियान बिहेवियर चेंज का सबसे बड़ा मूवमेंट साबित हुआ। यदि हम लोग इस बात को देखें, स्वच्छ भारत अभियान जो बिहेवियर चेंज के मूवमेंट के साथ साथ लोगों के बिहेव को ही चेंज किया था, स्वच्छता के तरीके, तौर तरीके को बदला था, और उसका फायदा लोगों को कोरोना में मिला। जो देश में अगर 11-12 करोड़ उस समय में शौचालय बने तो इसका भी फायदा कोरोना के समय में लोगों को मिला और लाखों लोगों की जानें बची। ये बिहेवियर चेंज के मूवमेंट को जब आप आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, जैसे आपने चर्चा की कि उसी में जो सब्सिडी छोड़ने की बात, गैस पे सब्सिडी छोड़ने की बात है, तो लाखों लोगों ने आगे बढ़ के गैस की सब्सिडी छोड़ी और वो सारे जो सिलेंडर थे वो सारे उज्ज्वला स्कीम में काम आए और करोड़ों लोगों को उज्ज्वला स्कीम में गैस मिला। ये देश ने देखा है, ये मजाक नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों को बचत करते हैं या स्वदेशी खरीदते हैं तो उससे भी विदेशी मुद्रा भंडार आपका मजबूत होता है।
ये जो हमारे घरों में हम इस चीज़ को प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ी तरीके से इसको समझाते हुए कल उन्होंने कहा था कि आप एक बार लिस्ट बनाओ और अपने घर में देखो कि आपने कितने विदेशी चीज़ों को लाया है, तो आपको खुद लगेगा कि आपने विदेशी मुद्रा भंडार का कितना यूज़ किया है। बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है आर्येंद्र कि इस दौर में नेता जिस तरह से विरोध को ही विरोध समझते हैं, वो भूल जाते हैं पिछले दौर की बात कि हर दौर में प्रधानमंत्री मोदी की तरह और भी प्रधानमंत्री हुए हैं जो इस देश में इसी तरह की अपील करते रहे हैं, भावुक अपील करते रहे हैं और उसका फायदा देश को मिला है। देश को एक ताकत मिली है, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू खुद हो। तब आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक छोटी सी ये अपील की है कि आप किसी भी इस तरह से घरों में जिस तरह से आपके पास 10 गाड़ी है और एक बार आप 10 गाड़ी निकालते हैं, उसके बदले में अगर आप इस स्वभाव को, इस व्यवस्था को चेंज करें, परिवार के लोग एक साथ जाएं या पड़ोस में इस तरह का कारपूलिंग हो, तो इससे बहुत बड़ी बचत हो सकती है आपकी विदेशी मुद्रा भंडार। जब चिदम्बरम ने इसी तरह का आह्वान 2013 में किया था एज ए फाइनेंस मिनिस्टर कि सोने की कीमत, सोने का जो ज़्यादा खरीदारी का देश में एक प्रवृत्ति बढ़ी है, इससे करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ता जा रहा है, सरकार का लोड बढ़ता जा रहा है, तो चिदम्बरम के इस अपील के बाद लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की थी, तो उसी के बाद ये गोल्ड बॉन्ड जारी हुआ था, जिसके बाद आज भारत सरकार को कई करोड़ों रुपए में इसकी भरपाई करनी पड़ रही है। तो ये देश से देखा है कि अपील का, प्राइम मिनिस्टर मोदी के अपील का एक बड़ा जन समर्थन मिला है और इस जन समर्थन को आगे बढ़ाना है। इस जन समर्थन पे जब आप इस तरह के पॉलिटिकल ट्वीट देते हैं, कोई नेता इस पे इस तरह का डिबेट करते हैं कि सरकार नाकाम रही है, तो सरकार नाकाम होने से पहले इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि 70 दिन अभी लगभग ये अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध का हुआ है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो सबसे बड़ा आपका सप्लाई चेन है वो बंद पड़ा है। इसके बावजूद भी सरकार ने आपको डोमेस्टिक सप्लाई का कभी प्रभावित नहीं होने दिया है, न कोई पेट्रोल पंप आपका ड्राई आउट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अभी भी कंटिन्यू में है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का ये संकट कब तक जारी रहेगा और लोगों को खुद को तैयार करना पड़ेगा। एक देश के नाते हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और शायद उस नजरिए से प्रधानमंत्री की अपील का एक व्यापक असर भी होगा। दीपक भी हमारे सभी लगातार वडोदरा से जुड़े हुए हैं। दीपक, क्योंकि इस रोड शो में हम जहां पे जय श्री राम का उद्घोष देख रहे हैं, तो वहीं डमरू भी दिखाई पड़ रहा है, शिव भक्त भी नजर आ रहे हैं और राष्ट्रीय ध्वज ये बताने के लिए काफ़ी है कि राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत इस वक्त वडोदरा प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए पूरी तरीके से तैयार। दीपक जी बिल्कुल, जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि जब यह छात्रावास का जो उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री आए थे, उस दौरान भी मंच जहाँ लगा था, मंच के आसपास इतनी भीड़ थी कि
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात के वडोदरा से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो और बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मौजूद हैं। और यहां पर हर उम्र के लोग, युवा, बुजुर्ग, बच्चे, पुरुष, महिलाएं, सब कोई नजर आ रहा है। हाथों में तिरंगा है। प्रधानमंत्री की एक तस्वीर को कैद करने के लिए उत्सुक लोग नजर आ रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर तमाम स्कूली छात्राएं भी भारतीय पारंपरिक वेशभूषा में एक मिनी इंडिया की झलक दिखाते हुए, और ख़ास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स भी लोगों के हाथों में है, जो इस बात का द्योतक है कि कैसे भारत आज रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ में नए भारत होने का परिचायक बन के निकला है। और प्रधानमंत्री की आज हमने सुबह तस्वीरें देखी सोमनाथ मंदिर से, जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 11 मई 1998 को भारत ने परमाणु परीक्षण करके किस तरह से दुनिया के आगे ना झुकने का संकल्प दोहराया था। आज उसी संकल्प को नए प्रतिमान तक ले जाते हुए आज भारत आगे बढ़ रहा है। और आज भी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ये अपील भी की है कि वैश्विक चुनौती के बीच में देश को कैसे एक साथ आगे होकर, अनुशासित होकर आगे बढ़ना है, ताकि हम मौजूदा वैश्विक चुनौती, जो तेल संकट, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जो चुनौतियां हैं, उससे हम निपट सकें। और राष्ट्रीय झंडों की ये पूरी एक तरीके से फहरिस्त दिखाती है इस बात की कि कैसे राष्ट्रीयता की भावना के साथ ये पूरा माहौल ओत-पोत नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री का गुजरात का दौरा कल से लेकर आज तक लगातार प्रधानमंत्री के तमाम व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में जनता के साथ जुड़ना, संवाद करना, रोड शो के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों के साथ में एक जुड़ाव, प्रधानमंत्री के एक जननेता के तौर पर उनकी स्वीकार्यता को हमेशा बढ़ाता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर उमड़ी हुई ये भीड़ इस बात की द्योतक है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर आकर्षण न सिर्फ बना हुआ है, बल्कि लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम सड़क के किनारे खड़े हुए लोग, आसपास के मार्केट में लोग मौजूद हैं, अपनी छतों पे खड़े हुए हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे लोग खड़े हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और प्रधानमंत्री भी खुशी के साथ सभी ओर, सड़क के दोनों ओर एक तरीके से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण दौरा और किस तरीके से मिनी इंडिया की झलक भी इस रोड शो के दरमियान सड़क के दोनों ओर दिखाई पड़ रही, जब भारत के अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए पारंपरिक वेशभूषा पहने हुए लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और मिनी इंडिया की झलक अपने आप को दिखाने के लिए कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत है, विविधता में एकता का संदेश यहाँ से जाता